भाई वैसे तो बड़ा चपड़ चपड़ करते हैं, पर यहाँ जर्मनी आने की बात हुई तो फुल स्टॉप लग गया उस पर, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, अलग ही लैंग्वेज है। बोले भी तो क्या बोले। करियर में जो होना है हो जाएगा, करियर की डैश। पर बकवास बंद नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए भी तैयार है। तो पर पता नहीं है कहाँ से कब क्या कैसे शुरू करना है ये सीखने वाली चीज़। तो भाई मैं कब कमाऊंगा, मैंने सब कुछ देख रखा है, मैं पूरा वही बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखो। Hey guys, welcome back again to this another episode of this series, educational series, how to go to Germany or how to come to Germany from India. Well, ये वीडियो पूरा ही लैंग्वेज पे होने वाला है, जर्मन लैंग्वेज। आपको कौन से लेवल तक, कहाँ से, इंडिया में कितने तक करना है, यहाँ पे आके कितने तक करना पड़ेगा आपके कोर्स के हिसाब से। आपको जर्मनी में आके लैंग्वेज आने का क्या बेनिफिट होता है, मतलब जर्मन लैंग्वेज आने के लिए आपके क्या बेनिफिट्स है, क्या आपको अगर नहीं आती तो क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कितना जर्मन प्रोफिशिएंसी मांगेगी। तो ये सब कुछ इन शॉर्ट जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे इसमें भी ऐड होने वाले हैं। तो हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में आपको क्या क्या मतलब कहाँ तक करना पड़ेगा। तो बैचलर्स के लिए अगर आप आ रहे हो और आपका कोर्स इंग्लिश में है, तो उसके लिए इंडिया से आपको मैं रिकमेंड करूँगा B1 तक तो करके ही आओ। वेल, नॉट फॉर जस्ट बैचलर्स और इंग्लिश कोर्स, आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी बैचलर्स, मास्टर्स, हाउस बिल्डिंग, स्टूडेंट कलीग, मेडिकल, कुछ भी, एटलीस्ट आप B1 तक इंडिया से करके ही आओ। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे आके आपको आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी अगर आपको B1 लेवल तक का जर्मन आता है। तो आप सेमी फ्लुएंट या सेमी प्रोफिशिएंट माने जाते हो। लाइक आप अच्छे से समझ पाओगे कि लोग क्या बोल रहे हैं। आप अच्छे से, नॉट अच्छे से, बट इतना कन्वर्जेशन कर लोगे कि आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाले को समझा सको, अगर नेटिव स्पीकर है फिर भी। तो यस, B1 इज़ मस्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको नहीं करना है। लाइक मोस्ट प्रोबेबली मास्टर कोर्स है ना, जो वो इंग्लिश में होता है और उसमें A2 लेवल तक ही माँगते हैं, ज़्यादा नहीं माँगते। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, चलो हमको A2 तक ही करना पड़ेगा और बात खत्म। वेल, A2 तक करोगे आप तो फिर आप खाली जो ग्रीटिंग्स वाला पार्ट हो गया, या फिर बेसिक आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे आपसे वो कार्ड टैप करने के लिए बोल रहा है या कैश इतना मांग रहा है, आपका बिल इतना हुआ, वो सब चीज़ें समझ में आए आपको। ट्रेन में सही ट्रेन ढूंढ सको, सही कोच में जा सको, सही बस ढूंढ सको। लाइक समझ रहे हो ना, बेसिक जो लाइफस्टाइल में नीड होता है वो सब आप कर सकोगे A2 से। बट आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ही अच्छे से आपका पॉइंट एक्सप्लेन कर पाओगे अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, या फिर आपको कुछ प्लान करना है, या फिर आपको कुछ आपकी कैपेबिलिटीज सब किसी को समझानी है। तो A2 से शायद ये पार्ट नहीं होगा। बट B1 आपको यहाँ पे रहने में और इन्वायरमेंट में बहुत ही लाइक हेल्पफुल होगा। वेल, B1 इज मस्ट, कुछ भी आप करो। पर आई सजेस्ट कि B2 तक आप इंडिया से ना जाओ, क्योंकि B2 थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। और यहाँ पे आजकल बैचलर्स के लिए शायद, मुझे पक्का नहीं पता, बट शायद इन लोगों ने जो पार्शियल कोर्स थे उसके लिए B2 मस्ट कर दिया है। B2 इज मस्ट फॉर पार्शियल कोर्स एज वेल। पहले B1 हुआ करता था काफ़ी कोर्स के लिए, जब मैं यहाँ पे आया था। तो अभी उसके लिए B2 भी कर दिया है, बट आई रिकमेंड कि B2 लेवल आप इंडिया से ना करो। और B2 ऐसा है तो कोई क्लासेस से पढ़ सकते हो पूरा कोर्स, बट एग्ज़ाम्स वहाँ पे ना दो। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको एक अलग ही मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपने जो B1 कर रखा है ना, वो भी आपको लगेगा भाई ये कुछ भी नहीं है। यहाँ का B1 और इंडिया का B1 इज़ टोटली डिफरेंट। नॉट कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, बट टोन और ग्रामर हो गया, फिर जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एकदम फ्लुएंसी लाने के लिए कनेक्ट करती है, वो छोटी छोटी बातें। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा वो, यहाँ का जो टीचिंग सिस्टम होगा या फिर कुछ भी। तो जर्मन के बेसिकली 6 लेवल आते हैं: A1 A2, B1 B2 और C1 C2। तो इंडिया से आपको मैं रिकमेंड करूँगा B1 तक करके आओ। मिड पॉइंट है वो, और वो बहुत ही नेसेसरी है।
और हाँ, इंडिया में आप गोइथे की एग्ज़ाम दे सकते हो, गोइथे। गोइथे के मतलब काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली सारे लेवल्स की डेट मिलती रहती है। आपको बस उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है कि कहाँ से डेट मिल रही है, कौन से मतलब आपके नज़दीक वाले गोइथे इंस्टीट्यूट में डेट मिल रही है। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो पुणे हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसके सर्टिफिकेट वैलिड माने जाते हैं, रिकग्नाइज्ड माने जाते हैं जर्मनी में। कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो आप। वेल वहाँ पे आप लैंग्वेज सीख भी सकते हो, पर वो थोड़ा महँगा है और क्वालिटी एजुकेशन है ऑफ कोर्स, और उसका थोड़ा ड्यूरेशन कम है। हाँ, ऑब्वियसली कि वो इतने पैसे ले रहे हैं और इतना ड्यूरेशन उसने बता रखा है, तो आपको वो लेवल तक का जर्मन वाला क्वालिटी एजुकेशन जो कहते हैं वो दे ही देंगे। बट आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी चूज़ कर सकते हो। मेरे घर से तो गोइथे बहुत ही दूर था, इसलिए मैंने प्राइवेट चूज़ कर रखा था, और इट वाज़ वे गुड। लाइक ये बहुत ही मैटर करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट से जर्मन कोचिंग ले रहे हो, लैंग्वेज की कोचिंग ले रहे हो। काफ़ी जो लोग होते हैं वो एवन लेवल तक अच्छे से करवाएँगे, A2 लेवल में उसको रिपीट कर देंगे थोड़े बहुत मसाले डाल के, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी मतलब अम, इतनी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि आप देख सको उस इंस्टीट्यूट में कि यस, ही ही इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग मी दोज़ लेवल्स एंड नॉलेज अबाउट इट। इतना आप लाइक जो पहले इंक्वायरी के लिए जाते हैं ना, उतना तो आपको पता चलना चाहिए। तो ये वीडियोज़ अगर आपने देख रखे हैं तो ऑब्वियसली इतना तो पता चल ही जाएगा। तो यस, ये सीन होता है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप देखते हो तो फिर वो लोग आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम डेट्स बुक करनी है, कहाँ से करनी है एंड ऑल। तो गोइथे के सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से जाके आप लाइक एग्ज़ाम दे सकते हो, और ऑनलाइन उसकी वेबसाइट भी होती है। सभी सिटीज़ की लाइक सभी इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना अलग-अलग सिटीज़ में, सबकी अलग-अलग वेबसाइट है, और वहाँ पे जाके आप डेट और वो सब देख के बुक कर सकते हो अपने लिए। तो इंडिया से इतना ही। तो फिर आप आते हो जर्मनी, और जर्मनी में जैसे इंडिया में गोइथे रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे टेल्क हो गया। टेल्क मतलब द यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, वो आते हैं, वो भी अलग-अलग लेवल आते हैं। टेल्क B1, टेल्क B2, टेल्क C1 करके। फिर होता है गोइथे, फिर DSH हो गया। DSH क्या होता है? डॉइश Sprachprüfung für den Hochschulgang, तो लाइक जर्मन लैंग्वेज फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ऐसा करके कुछ आता है, फिर आता है डाफ, टेस्ट डाफ, वो बहुत ही हाई लेवल वाला होता है। डॉइश ऑफ फ्रेंड्सप्राखे, तो डाफ का लेवल बहुत ही हाई होता है ये सब में। डाफ की एक खास बात ये है कि अगर आपने डाफ का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो फिर आपको जो मतलब जर्मन लैंग्वेज वाला टैग लगेगा ना, वो लाइफ टाइम का होगा कि भाई इसको अच्छे से जर्मन लैंग्वेज आती है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ डाफ। उसमें ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं होता है लाइक आइल्ट्स में होता है ना, अपना 2 साल तक सर्टिफिकेट टिकेगा और उसके बाद आपको वापस देना होगा अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट है तो डाफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर डाफ आपने फोड़ रखा है तो फिर आप पे लाइफ टाइम जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का टैग लग रहा है। फिर उससे थोड़ा कम जाते हैं तो डीएसएच हो गया। तो डीएसएच में 3 पार्ट आता है। डीएसएच ड्राई, स्वाई और आइंस, लाइक वो रिजल्ट आती है। डीएसएच एग्जाम एक ही आती है, फिर आप क्या स्कोर करते हो उसके ऊपर आप पे टैग लगता है। डीएसएच ड्राई, स्वाई, आइंस। ड्राई इज बेस्ट, स्वाई इज एवरेज, और आइंस इज लाइक पासिंग मार्क्स। तो डीएसएच वाई भी अगर आपके पास है ना, तो यू आर डिसेंट इन जर्मन लैंग्वेज डीएसएच वाई पे, एवरेज पे। और ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आप लाइक आपके लिए ओपन हो जाती है, अनलॉक हो जाती है अप्लाई करने के लिए डीएसएच वाई से। स्वाई मतलब डीएसएच 2। डीएसएच 2 दे के आप आपके पास ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती है। फिर आता है गोइथे और टल्क। मैं उसे इक्वल लेवल ही देखता हूँ, इतना मतलब दोनों ही डीएसएच से इजी है, और ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे से। टेल्क ज़्यादा इजी माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो टेल्क का C1 का लेवल जो होता है ना, वो डीएसएच वाई के हिसाब से मतलब देखा जाता है।
तो यू कैन जस्ट इमेजिन। और टेल्क C1 इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आप अनलॉक कर लेते हो। कुछ एक्सेप्शनल केस है, सदर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी लाइक बाइडेन विटेबर्ग करके स्टेट है, वहाँ पे खाली डाफ ही कंसिडर करते हैं ये लोग। DSH भी नहीं करते, ना ही टेल करते, ना ही गोइते करते। अगर आपको उसमें स्टेट आते हैं लाइक स्टुटगर्ट, उसमें आपको अगर जर्मन में पढ़ना है तो फिर आपको डाफ ही क्लियर करना पड़ेगा। और DSH की प्रेप कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो डाफ भी क्लियर कर ले। इतना मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डाफ की एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कर रहे हो अच्छे से प्रेपरेशन तो फिर वो भी हो जाएगा। तो यस, ये सब यहाँ की जर्मन लैंग्वेजेस का सीन था, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या आपको देनी चाहिए। तो यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। मैंने लेवल्स समझाया आपको, कौन सी कितनी लेवल वाली एग्जाम्स है। तो अगर आपका बैचलर्स और मास्टर्स या फिर कुछ भी कोर्स ले लो, अगर जर्मन में हो रहा है तो फिर आई रिकमेंड कि आप DSH के लिए जाओ। और आपको बस ऐसे ही प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए आपका पार्शियल कोर्स हो गया, इंग्लिश कोर्स हो गया, तो फिर आप गोइथे या टेल के लिए जा सकते हो। और अगर आप जैसे सदन वाले मतलब स्टेट में, और आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं मेरे से हो ही जाएगा, मेरा अच्छा है ग्रेस्पिंग पावर या फिर नॉलेज, मेरा मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड मेरे से हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर डाफ एज वेल। और आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे भाई यहाँ पे PR चाहिए कैसे भी करके, जर्मनी में मेरा लाइक अल्टीमेट गोल है यहाँ की सिटीजनशिप, तो यू कैन गो फॉर डाफ। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ट्रस्ट मी। वेल, अभी आते हैं हम थर्ड पार्ट पे ये वीडियो के। जो सारे बैचलर्स मास्टर्स स्टूडेंट कलीग हो गया, हाउस बिल्डिंग हो गया, मेडिकल स्टूडेंट, उसके लिए क्या क्या मतलब लेवल, कौन से लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा जर्मन। तो अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है, कुछ भी मतलब बैचलर्स मास्टर्स कुछ भी आपका कोर्स अगर इंग्लिश में है या फिर पार्शियल कोर्स है, देन आपको B2 तक जाना पड़ेगा। इंग्लिश में तो इतना मैटर नहीं करेगा, इंग्लिश में इतना मतलब रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में नहीं मांगते, एडमिशन के लिए आपको A1 या A2 मांग लेंगे। और कुछ कुछ कोर्सेज में होता है कि अंदर भी आपको कुछ जर्मन नहीं पढ़ना पड़ता। और कुछ कुछ कोर्सेज में होता है कि आपको अंदर से मतलब एक जर्मन लैंग्वेज का एक अलग से सब्जेक्ट दे दिया जाएगा उसमें। लाइक अलग अलग सेमेस्टर में सेम 1 में अगर आप आपकी रिक्वायरमेंट A2 लेवल की है, तो फिर सेम 1 में आपको A2 शायद वापस करवा सकते हैं या फिर B1 करवाएंगे। फिर सेमेस्टर 2 में आपको B2 करवाएंगे। ऐसे करके लाइक मॉड्यूल आपका कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेवल तक का जर्मन करवाने वाले हो। आपका अगर पार्शियल कोर्स है देन डेफिनेटली ये सीन होने वाला है कि आपको सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जर्मन को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। फिर एट लास्ट आपको उसकी एग्ज़ाम्स देनी होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आम, आपको बस यूनिवर्सिटी की वो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है जर्मन लेवल लैंग्वेज की, तो उसे क्लियर करके आप एज अ ECTS जो होता है ना, बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर करते हो, तो उस हिसाब से आपका हो जाता है। और सब्जेक्ट क्लियर ऐसा करके टैग लग जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है लाइक सदर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी, बाइडेन विटेनबर्ग स्टेट मैंने बोला जैसे, वहाँ पे अगर आप ये ऐसा अगर कोई सीन हो रहा है, लैंग्वेज आपको क्लियर करनी पड़ रही है कोर्स करिकुलम में ही, फिर भी लाइक आपको ऐसा डाफ कंसिडर किया जाएगा। लाइक आपने जैसे टेस्ट डाफ क्लियर कर ली, वो वाला टैग आपको लगेगा। अगर आप आपकी यूनिवर्सिटी साउथ वाले पार्ट में है तो हाँ शायद से ऐसा ही होता है। वेल, अगर आपका कोर्स जर्मन में है तो फिर आपको DSH देनी पड़ेगी या फिर B2 लेवल तक का चाहिए होगा। लाइक B2 लेवल तो इज़ मस्ट अगर आपका कोर्स जर्मन में है। काफ़ी कम कोर्सेज है अभी तो, और काफ़ी कम या फिर ऐसा काफ़ी कम कोर्सेज है जहाँ से स्टार्ट होता है कि B2 लेवल से आपका काम हो जाएगा। और बाकी सबके जो कंडीशनल लेटर्स होते हैं ना, एडमिशन लेटर्स, उसमें कंडीशन में मेंशन किया होता है DSH और इक्विवेलेंट। तो DSH का लेवल काइंड ऑफ B2 के या फिर C1 के आसपास का है। तो या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा स्पेसिफिक मेंशन करती है DSH स्वाई या DSH2 जो कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। या फिर डाफ हो तो कोई मतलब टेस्ट डाफ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यस, ये लैंग्वेजेस का सीन होता है। स्टूडेंट कलीग के लिए B2 इज़ मस्ट। अगर प्राइवेट स्टूडेंट कलीग के लिए आप जा रहे हो, स्टूडेंट कलीग 13th ईयर जो होता है,
जो बैचलर स्टार्ट करने के लिए मस्ट है, नेसेसरी है, तो वो स्टूडेंट कलीग कहता है। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कलीग के लिए जाते हो तो शायद B1 से काम हो जाता है, और काफ़ी ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट कलीग भी है जो B2 मांगते हैं। और B2 पब्लिक स्टूडेंट कलीग सारे B2 मांगेंगे ही, सारे के सारे। तो यहाँ पे आपको आके आपको B2 भी मतलब कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी, गोइथे, टेल्क, DSS कुछ भी। और क्या होता है, हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में लाइक काफ़ी कम ऐसा हाउस बिल्डिंग होंगे, काफ़ी कम, मैंने तो नहीं सुने आज तक इंग्लिश में, बट वो जर्मन में ही होते हैं। तो उसके लिए भी आपको B2 देना पड़ेगा, B2 क्लियर करना पड़ेगा। और रेयरली कुछ ऐसा हाउस बिल्डिंग मिल भी जाते हैं जो B1 काम चला लेते हैं, रिकग्नाइज B1 सर्टिफिकेट। तो यस, ये है लैंग्वेज वाला सीन पूरा। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ से आप जर्मनी आने के बाद B1 तक आप इंडिया से करके आए हो, और B2 आपको यहाँ पे करना है, DSS करना है, या फिर टेल्क करना है, या कुछ भी हायर लेवल B1 से हायर वाला, मतलब आपको टैग चाहिए जर्मन प्रोफिशिएंसी का। तो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, और एग्ज़ाम्स कहाँ और कैसे देते हैं। तो उसके लिए कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक एज अ वेस्टर्न पार्ट में डुइसबुर्ग में एक लानस करके हो गया, आलेडू करके हो गया, वो सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज सिखाती है। बट उस वो लोग जो एग्ज़ाम लास्ट में कंडक्ट करते हैं वो रिज़ल्ट सभी जगह पे वैलिड नहीं होते। लाइक लानस का जो रिज़ल्ट होता है, लानस इंस्टीट्यूट का नाम है, वो मैं नीचे नाम लिख दूंगा पूरा। तो उसका रिजल्ट शायद से कुछ कोर्सेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबुर्ग एसेन, उसमें वैलिड है, कुछ कोर्सेज में, नॉट एवरी कोर्स। फिर आता है अपना मारिया स्प्रिंग। मारिया स्प्रिंग क्लाउस्थल में है, जो इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं और क्लाउस्थल वाली जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो उसको पता होगा कि मारिया स्प्रिंग एक अच्छा सा, मतलब वहाँ की लैंग्वेज बेस्ट कहूँगा मैं। तो वो भी एक लैंग्वेज स्कूल है, वहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो। उसकी फ़ीस और वो सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और नीचे यहाँ पे भी सब टाइटल में मेंशन कर दूँगा। फिर हो गया बर्लिन में कैपिटल स्पाई करके, वो जैसे टेल्क वाली एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, पढ़ाता है। तो ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ से आप सीख सकते हो, या फिर आप खुद से मतलब मेहनत करके, या फिर सेल्फ स्टडी, वो यहाँ पे आके थोड़ी बहुत सीरियसनेस आ ही जाएगी स्टार्टिंग में लैंग्वेज सीखने की। और जैसे आपके पास अगर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं है तो फिर थोड़ी ये लैंग्वेज सीखने की सीरियसनेस ऑटोमेटिक आ ही जाती है, और एनवायरनमेंट भी होता है तो फिर मज़ा आता है और हो भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोगों ने कर रखा है। तो यस, ये था पूरा, मतलब लैंग्वेज कहाँ से करनी है। और आपको अगर सेल्फ स्टडी वाले फेज़ में हो तो फिर आपको मटेरियल चाहिए होंगे ऑब्वियसली। तो मटेरियल के लिए आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़े इनिशियल स्टेजेस में, अगर आप फ्रेश आते हो जर्मनी में, तो कोई लैंग्वेज स्कूल पकड़ के वहाँ से आप करो लैंग्वेज, बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो। उसका मटेरियल लाइक आपको अम, बहुत ही अच्छा वाला एक्सपोज़र मिलेगा कि यस, ये लोग होते हैं, ऐसे बात करते हैं, उसकी स्पीच ऐसे होती है, ये इसका प्रोनंसिएशन सभी वर्ड्स का ऐसा होता है, और काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको। तो कुछ लेवल्स मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से पढ़ो, टीचिंग पैटर्न और वो सब आपको पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी भी बहुत ही ईजी होगा। तो यस, अभी हम लेते हैं चैप्टर ड्यूरेशन का। तो सभी, मतलब इंडिया में भी लाइक आपको कब से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इंडिया में आई वुड से A1 और A2 दोनों को करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने लगेंगे। लाइक एग्ज़ाम्स, आपको एग्ज़ाम्स तक जाना है, तो A1 और A2 दोनों का मिला के 3.5 महीना तो होगा ही। 3.5 4, अगर आप एकदम से उस पे लगे हुए हैं तो फिर कोई कोई है जो 2 महीने में भी कर देता है, मतलब बहुत ही तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। B1 तक अगर आपको जाना है देन इट मे टेक 6 मंथ, जो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाली स्टडीज़ करता है। उसका कैचअप पावर, ग्रास्पिंग पावर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वोकेबलरी इज़ मस्ट फॉर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आपको क्लियर करनी है तो आपके पास मतलब
वोकेबलरी का बंच होना चाहिए आपको, और वो आपका अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है देन इट विल बी वे इजियर फॉर यू टू क्रैक एग्जाम्स लाइक B1 लेवल। तो यस, ये सब कुछ है। और 6 महीना तो मैं मिनिमम बोला है मैंने, लाइक आप 8 महीने गिन के भी चल सकते हो, किसी को मतलब 1 साल भी लगा है। लाइक पेंडेमिक में मैं कह सकता हूँ कि 1 साल लगा था काफ़ी लोगों को। मुझे सब कुछ मतलब मैं माइनस करता हूँ क्योंकि मैंने लैंग्वेज की थी अपने 13th ईयर के साथ में ही। 13th ईयर मैंने इंडिया से कर रखा है, तो फिर 13th ईयर के साथ साथ मैंने करी थी, तो उसकी एग्ज़ाम्स भी बीच में आई थी। और प्लस वो पेंडेमिक का नेक्स्ट जो ईयर था ना, मतलब कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, तो वो वाले ईयर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो फिर मेरी ब्रेक्स बीच में लगी है। बट मैं खाली जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, वो वाले मंथ्स हाईलाइट करूँ तो मुझे B1 तक पहुँचने के लिए 8 से 9 महीने लगे थे। Yes, so you can imagine the amount of time you will need to learn or to get a good level of proficiency in German language. वेल ये टाइम का था। और यहाँ पे जर्मनी आके अगर आपको DSH स्वाई तक क्लियर करना है देन यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर लाइक, जैसा मैंने बताया कि आपको इनिशियल स्टेजेस पे कोई लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करना होगा यहाँ की पैटर्न समझने के लिए। तो एक लेवल का 1 महीना समझ लो आप, एक लेवल का 1 महीना। B1 तक आप करके आए हो, B2 लेवल यहाँ पे कर रहे हो, देन 1 महीना उसको देना होगा। फिर B2 आपने क्लियर कर लिया तो बी सॉरी सॉरी यहाँ पे B2 काफ़ी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं। ओके, तो ऐसा होता है, उससे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक B1 हो गया तो फिर B1.1 B1.2, B2 हो गया B1 B2.1 B2.2। तो ऐसा एक लेवल करने के लिए आपको 1 महीना जाएगा। तो अगर आप B1 इंडिया से करके आए हो और यहाँ पे आके कर रहे हो तो फिर B2.1 एंड B2.2, तो आपको 2 महीना लगेगा इसे करने के लिए। तो आई रिकमेंड कि ऐसे 2 या 3 महीना कुछ ऐसा करो, और उसमें आपका काफ़ी ऐसे प्रोग्रेस हो जाएगा। और जो बाकी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, उसमें एकदम से बूस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपने पहले पैटर्न समझ रखी है, आप पूरे उसके कल्चर में या उसके एनवायरनमेंट में घुस चुके हो। तो लाइक ऑब्वियसली अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत ही अच्छी वाली हेल्प मिलेगी। तो आई वुड से कि आपको 6 से 7 महीना लगेगा DSH क्लियर करने के लिए। वेल कम भी लग सकता है, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे पीछे उसने ये सब जर्नी फॉलो करी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एकदम ग्राउंड रियलिटी हुई ना, ना कि ऐसे किसी का वीडियो देख के या फिर पेपर देख के कि भाई यूजुअली ऐसा टाइम लगता है, इतना ड्यूरेशन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने जो जर्नी फॉलो करी है ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर से है। तो ये B1 इज़ मस्ट। और B2 आप इंडिया से ना करो तो बेहतर है, B2 आप यहाँ पे आके करने के लिए चूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जर्मन लैंग्वेज सीखना इज़ मस्ट, चाहे आपका कोर्स इंग्लिश में हो या फिर जर्मन में हो। और हाँ, B2 तक लाइक B1 B2 के बीच में ही आपको खेलना होगा, लाइक एवरेज इन ऑल इन जनरल आपको B1 B2 के बीच में ही खेलना होगा। लाइक B2 किसी को चाहिए होगा या फिर B1 से काम चल जाएगा। C1 या C2 इतना नेटिव स्पीकर होने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है, काफ़ी कम लोगों को पड़ती है। तो B1 B2 के लिए खेलने के लिए जो मैंने बताया वही लाइक आप फॉलो कर सकते हो, बेस्ट होगा। और लाइक सबकॉन्शियसली अगर आप जो रास्ता बन रहा है उस पे चले जा रहे हो तो फिर यही होने वाला है। तो बेटर है आप अच्छे से उसे प्रिपेयर करो टाइम लेके। और आपने अगर जर्मनी चूज़ कर ही लिया है, मन बना लिया है यहाँ पे आने के लिए, तो फिर जैसे मैंने बताया वो ड्यूरेशन ध्यान में रख के आप लैंग्वेज और वो सब कर सकते हो। और इन द मीन टाइम अगर आप लैंग्वेज इंडिया में चालू कर दिया आपने A1 लेवल से, और B1 तक आपको वहाँ पे करना है, ऐसा सब कुछ मन बना लिया है, तो फिर वो सीखते सीखते आपको बीच में ये भी पता चल जाएगा कि आपको कब कौन सी प्रोसेस चालू करनी है जर्मनी आने के लिए, या फिर इंडिया में जो कुछ प्रोसेस लगती है, वीज़ा वाली प्रोसेस हो गई, अकोमोडेशन वाली प्रोसेस हो गई, वो सब कुछ आपको बीच में ऑटोमेटिक ऐसे पता चलता जाएगा। जैसे आपको क्लासेस का एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो सब रिसर्च कर रहे होंगे, या फिर आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो तो मेरे वीडियोस देखते हो, लाइक अभी सीरीज़ में और भी वीडियोस आने वाले हैं ऑफ कोर्स। तो यस, ये थिंग है पूरी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स सबके लिए। B1 B2 ध्यान में रखना है आपको बस।
I would like to end this video by telling you guys ki please don't take this language thing as a barrier. Instead, it is a really healthy thing to add something to your skills and your like personality. एक नई लैंग्वेज है, स्पेशली यूरोपियन लैंग्वेज इज़ रियली गुड. फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए हो गया, करियर अपॉर्चुनिटी हो गया फ्यूचर में, या फिर कोई फील्ड वर्क हो गया. ऐसा नहीं है कि उसे बैरियर की तरह देखा जाए कि भाई वहाँ पे क्यों जाना, यहाँ पे नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी मुश्किल आएगी. यू नो मुश्किलें ऐसा नहीं है कि कनाडा, यूएस, सारी इंग्लिश कंट्रीज़ में भी लाइक इंग्लिश बोलना पड़ रहा है तो फिर नहीं आती. लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है इसलिए नहीं आती होगी, लाइक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल. वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी ये चीज़ें हैं कि ये लोग फेस कर रहे हैं. स्टिल लैंग्वेज इज़ समथिंग रियली गुड. लाइक वो आपको क्राउड से थोड़ा हट के साउंड करवाएगी. इफ़ यू आर नोइंग वन फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली यूरोपियन लैंग्वेज, इट्स रियली कूल. और यहाँ पे कूल बनने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बट लोग उसे पता नहीं बैरियर की तरह देख लेते हैं. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको लाइक थोड़ा सा कमांड भी आ गया ना लैंग्वेज पे, एटलीस्ट कन्वर्सेशन कर सको और छोटी छोटी बातें समझ सको, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ही अच्छा मतलब फील होगा और एक अलग ही फीलिंग देगा वो. सो येस, दिस इज़ नॉट समथिंग टू टेक एज अ बैरियर, बट इंस्टेड इट इज़ अ लाइक, इट इज़ मोर लाइक यू शुड प्राउड ऑफ इट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो इस लाइन में मतलब कनेक्ट कर रहा हो. Till that, bye bye. See you.